तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आप बताएंगे कि आगे का प्रोसेस कैसे रहेगा। मतलब अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए होंगे। तो इस प्रोसेस के बाद में आगे क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि एक बार अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद में क्या स्टेप्स रहेगा, कैसे क्या आगे का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको महासिटी.org पे जाना है। वहाँ पे आप जाने के बाद में अगर देखेंगे एडमिशन प्रोसेस 24-25 पे आपको क्लिक करना है और वहाँ जाने के बाद में आप बीटेक में जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट में। तो यहाँ आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, इसके अंदर में सारे शेड्यूल दिया हुआ है। मतलब अभी पूरा शेड्यूल नहीं आया है, बट जो बेसिक शेड्यूल है वो यहाँ पे है कि आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा। तो अभी हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। अगर जिनके नहीं हुए तो 24 जुलाई लास्ट डेट है। इसके पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करके प्रॉपर फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, और जिसका नहीं हुआ है वो तुरंत कर लीजिए। इसके बाद में कैसा रहेगा यहाँ पे, मतलब हाँ, और अगर जिसका ई स्क्रूटनी में अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको भी तुरंत अपना मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो आप तुरंत आपके आजू बाजू में अगर कोई एफसी सेंटर होगा तो वहाँ जा फिजिकली आप चेंज मोड करके फिजिकली ले सकते हैं और फिजिकली जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी आप उसके बाद में देखेंगे कि जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब 24 लास्ट डेट है, 5 बजे तक, हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कई बच्चों का नहीं होता है। और अभी आप देखोगे कि महाराष्ट्र में कई जगह पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो हो सकता है उसके कारण भी थोड़ा बहुत शेड्यूल में चेंजेस होते हैं। तो मे बी 24 का 25 भी हो सकता है, बट आप उसके भरोसे मत बैठना। आपको अभी पता है कि 24 लास्ट डेट है, हो सकता है अगर डेट आगे एक्सटेंड ना हो, इसलिए 24 तक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सारे वेरिफिकेशन करवा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा, आप देखिए उसके बाद में जैसे ही 27 जुलाई को, मतलब 27-27 जुलाई को यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 25 तारीख तक तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा अपलोडिंग का काम। ठीक है, देन आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब जो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है वो डिस्प्ले हो जाएगी 27 तारीख को। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें सारा चीज़ें आपका दिखाई देगा कि आपका रैंकिंग स्टेट लेवल पे क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंकिंग क्या है, आपने जो अपनी डिटेल फिल की थी वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो सारी आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है, जैसे ही आप 27 जुलाई को ये वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद में फिर 28 जुलाई से 30 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक का जो शेड्यूल दिया है उसमें सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस रहेगा। मतलब ग्रीवेंसेस मतलब कि अगर हो सकता है आपको आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए हो अपलोड करने के लिए, आपके पास में ओरिजिनल नहीं आया था, आपके पास में कोई रिसिप्ट आई थी। सपोज जैसे कोई कैटेगरी वाला बच्चा है, ओबीसी वाला है या VJNT वाला है, उसकी अगर कास्ट की वैलिडिटी नहीं आई थी या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला था उसको, या उसको नॉन क्रिमिलियर नहीं मिला था और अभी उनके पास में रिसिप्ट थी, उन्होंने रिसिप्ट अपलोड की होगी, लेकिन अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया होगा तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ग्रीवेंसेस पीरियड में आपको वो चीज़ें दी जा रही है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट रह गया वो ओरिजिनल अपलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कि आपको यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नाम में गलत हो गया है, उसके लिए आपने कुछ एफिडेविट बनाया होगा या आपकी मार्कशीट में कुछ चेंजेस थे, ठीक है, तो आपको वो सारे चीज़ें जो भी है आपकी, मतलब जहाँ भी गड़बड़ हुई थी या जो चीज़ आपने अपलोड नहीं कर पाए थे और आपके पास में फिजिकली आ गई है वो चीज़, तो आपको वो चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, ये सारे अपलोड होने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट करना है एफसी सेंटर पे। मतलब जहाँ से भी आपने किया था आप नियर बाय एफसी सेंटर पे जा सकते हो, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट ले सकते हो कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, मैंने ये चीज़ें अपलोड कर दिया, या मेरे ये गलती थी, मैंने ये चीज़ें कर दी है। ठीक है, तो वहाँ पर वो वेरीफाई हो जाएंगे। वो होने के बाद में फिर आपका 2/8 को, मतलब 2 अगस्त को आपका डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में कैसा होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी सारी चीज़ें आ जाती है उसमें कि आपका मतलब सब चीज़ आपकी ऑल इंडिया लेवल पे, आपका स्टेट लेवल पे क्या रैंकिंग रहेगा, आपकी डिटेल सारी नज़र आएगी आपको। आपने जो 10th की 12th की मार्कशीट मार्क्स भरे थे वो सब चीज़ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और इससे ये जो है एक बार जब डिस्प्ले हो जाएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो ग्रीवेंसेस पीरियड में करने हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही डिस्प्ले
जब फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर जो है राउंड की डेट्स आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे आगे का शेड्यूल भी डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के शेड्यूल में फिर वैसा ही रहेगा कि आपका पहला राउंड आ जाएगा, आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। मतलब ये जो होगा 2 अगस्त के बाद में होगा, तो 2 अगस्त के बाद में एक टेंटेटिव बताया जाए तो आप पकड़ के चलिए कि 5 अगस्त के बाद में आपका पहला राउंड चालू होगा ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने का, आपके खुद के लॉगिन से। मतलब कैंडिडेट अपना खुद के लॉगिन से डायरेक्ट उसको वहाँ पे दिखाई देगा कि आपको कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो आपको वो कॉलेज का DT कोड पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब चॉइस कोड पता होना चाहिए, तो आपको उसका कॉलेज का कोड डालना है, और आपको ब्रांच कोड पता होना चाहिए, आपको ब्रांच कोड डालना है। तो इसके पहले ये ज़रूरी है कि आप कट ऑफ चेक करके आपका जो भी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको ये कॉलेज में ये ब्रांचेस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो फिर उसका ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब वो कैप राउंड का प्रोसेस आएगा तो उस समय हम आपको वापस से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि जब राउंड आता है तो राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, और इसके पहले हम अभी एक और वीडियो बना के देने वाले हैं आपको, जिसमें आपको कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे कि कट ऑफ कैसे चेक करना है, और आपका ये परसेंटाइल है तो कितने कट ऑफ पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है, ताकि आपको कैप में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।